हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 केमिस्ट्री के वीवीआई रिएक्शन। यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं। आप लोग ना शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ इस रिएक्शन में आप लोग बने रहिएगा। और एनसीईआरटी का यह इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और कोशिश करिएगा कि आप लोग इसे नोट्स पे या रफ पेज पे इसे प्रैक्टिस करिएगा। लिख लिख करके भी कहीं लिख लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को चालू करते हैं। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन हम लोग के, जब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जब दहन होता है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। ये हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड का दहन कराते हैं। जब मैग्नीशियम का जो फीता होता है, मैग्नीशियम रिबन का फीता, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। यह सफ़ेद कलर का होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है एक ऐसा होता है, वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जिंक को नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक यहाँ से क्लोरीन को क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है और डिस्प्लेस करके बना लेता है जिंक क्लोराइड। हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित करती है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूट्रिक अम्ल भी कहते हैं। इसको कौन सा अम्ल कहते हैं, म्यूट्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जब हम लोग आयरन को, लोहा को कॉपर सल्फेट से विक्रिया कराते हैं तो इसमें आयरन अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर सल्फेट बना लेता है। और कॉपर विस्थापन होकर क्या होती है, बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब देखिए कॉपर का सिल्वर नाइट्रेट से विस्थापन, तो जब कॉपर को हम सिल्वर नाइट्रेट से विक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बना लेता है और सिल्वर को क्या करता है, विस्थापित करके बाहर निकाल लेता है। इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया में आप लोग एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसलिए आप लोग रिएक्शन को रफ पेज पर लिखिए, लिख लिख कर याद करिए, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक ना। क्योंकि सारे के सारे देखिए रिएक्शन ही रखे हैं और सबके सभी एनसीईआरटी रिएक्शन है, तो आप लोग इसको लिख लिख करके ज़्यादा याद रखिए। तो कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक ना, सिल्वर नाइट्रेट से विक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट प्राप्त होता है और सिल्वर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या बोलते हैं इसको, कली चूना कहते हैं और बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जब इसे जल से विक्रिया कराया जाता है तो यह देता है बुझा हुआ चूना देता है, ठीक ना। या चूने का पानी बोलते हैं इसको, चूने का पानी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से इसको जानते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डाला जाता है तो यह हम लोग को देता है चूने का पानी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि सोडियम को, ठीक ना, जल के साथ डालते हैं। जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, जबकि KOH को कास्टिक पोटास कहते हैं। और यहाँ पे इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। NaOH क्या है, तो कास्टिक, ये कास्टिक सोडा है। NaOH क्या है, कास्टिक सोडा है। अच्छा, NaOH का निर्माण किस विधि से होता है, तो इसे क्लोर क्षार विधि। आप लोग पढ़े होंगे कि कास्टिक सोडा NaOH जो है इसका निर्माण होता है क्लोर क्षार विधि से होता है। किससे होता है, क्लोर क्षार विधि से इसका निर्माण होता है। और KOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे चूने का पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या इसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं। जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर या संगमरमर करते हैं। इसके साथ में जल प्राप्त होती है। याद हो गया कि जब जैसे चूने के पानी, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, सॉरी सर, ये बुझा हुआ चूना है क्योंकि यह चूने का पानी OH की संख्या है तो एक में बताइए चूने का पानी है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट देगा, प्लस में यहाँ जल प्राप्त होती है। क्या होती है, जल प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर है कि 8 है कि चूने, ठीक ना, चूने के पानी से अधिक CO2 प्रवाहित करने पर, जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हो गया
प्लस में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या रहता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना। कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 प्लस में जल को अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होती है। कॉपर कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस में CO2 प्राप्त होती है। ये हम लोग को कैसा अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। ये हम लोग को वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट को हम लोग जब गर्म करते हैं, वियोजित करते हैं तो हम लोग को जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये देता हम लोग को फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस में सल्फर ट्राईऑक्साइड देता है। ये दोनों के दोनों जो सल्फर डाइऑक्साइड ट्राईऑक्साइड है दोनों के दोनों अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। SO2 भी अम्लीय होता है, SO3 भी अम्लीय होता है। यह हम लोग का एक प्रकार का कैसा रिएक्शन है? तो वियोजन रिएक्शन है। कैसा है? वियोजन या वियोजन अभिक्रिया है। क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में सनलाइट में, ठीक ना, सनलाइट की उपस्थिति में जब अपघटन कराते हैं तो प्राप्त होता है सिल्वर प्लस में क्लोरीन। सिल्वर हम लोग को जो है ना एक अच्छा प्रवर्तक का भी काम करता है। जब इस प्रकाश पड़ता है सिल्वर प्लेट पे तो यहाँ से सारे के सारे प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, तो ये अच्छा प्रवर्तक का भी काम करता है सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कि सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक ना, सिल्वर ब्रोमाइड का जब अपघटन कराते हैं तब प्राप्त होता है सिल्वर प्लस में ब्रोमीन प्राप्त होती है। क्या मिलता है? सिल्वर प्लस में ब्रोमीन प्राप्त होती है। ये सब सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करते चलिए, रब पे लिखते चलिए। आप लोग अब साथ में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पेन और कॉपी पे लेकर के इसको लिखते चलिए आप लोग वहाँ पे। जैसे जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड को कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है हम लोग को जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है और यहाँ पे जिंक जो है बाहर निकल जाता है। एक प्रकार का हम लोग को अपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया? अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर निकल रहा है तो अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत में आ रहा है। नेक्स्ट अगला रिएक्शन है इसमें कि जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में अपचयन कराते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में अपचयन करा रहे हैं तो यहाँ पे कॉपर प्राप्त होती है प्लस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में संयोजित होकर के जल बना लेता है। एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है। क्या है? अवकरण। जहाँ पे हाइड्रोजन देखिए संयोजन हो रहा है ऑक्सीजन से, तो आप इस अपचयन अभिक्रिया में एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। देखिए भाव, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल एल्कोहल। सूत्र का होता है C2H5OH होता है, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है। और जब इसे ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, इथाइल एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होती है CO2 प्लस में जल प्राप्त होती है। कहाँ मिलता है? CO2 प्लस में जल प्राप्त होती है। तो जब इथाइल एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है CO2 प्राप्त होती है प्लस में जल प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मेथेन। जब मेथेन को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल प्राप्त होती है। क्या मिलता है? CO2 प्लस में जल प्राप्त होता है, CO2 प्लस में जल प्राप्त होती है, CO2 प्लस में जल प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपघटन किया जाता है तो मिलता है हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? चूना पत्थर, या इसी को हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं। तो हम लोग को देता है कली चूना प्लस में CO2 देता है। क्या देता है? CO2 कली चूना। इसी चूना को हम लोग खैनी बनाने में भी काम में लिया जाता है, ठीक ना। तो कली चूना है CaO है और प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है? तो ये भी अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है? तो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का pH मान 7 हो जाएगा क्योंकि उदासीन होता है, और CO2 जो अम्लीय है इसका pH मान 7 से कम होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट है और इस अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जैसे म्यूट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और जब इसको अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो प्राप्त होता है नमक, ठीक ना। नमक प्राप्त होती है प्लस में जल प्लस में CO2 प्राप्त होती है, ठीक ना। यानी कि सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पे साधारण नमक NaCl प्लस में जल और प्लस में CO2 प्राप्त होता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब अपघटन करते हैं, जो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं। खाने वाला सोडा को जब एग्जाम में दे सकता है कि बेकिंग पाउडर जो खाने वाला सोडा है, जब इसको अपघटन किया जाता है तो हमें क्या मिलती है, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस में जल प्लस में CO2 प्राप्त होती है। आप लोगों को देखिए रिएक्शन मतलब रिवीजन करने का एक बहुत ही एक आसान साधन आप लोग को हम दे रहे हैं। आप यहाँ से एकदम पूरा चैप्टर का रिएक्शन एकदम आसानी से देखिए आप लोग अध्ययन कर सकते हैं, रिवीजिंग कर सकते हैं। तो आप लोग इस रफ पे लिखते चलिएगा, प्रैक्टिस करते चलिए और मेरे क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए खाने वाला जो सोडा है, जब इसको अपघटन करते हैं तो सोडियम का मिल रहा है, कार्बोनेट मिल रहा है, जल मिल रहा है और CO2 प्राप्त हो रही है। जिंक का जिंक का कॉपर ऑक्साइड से विक्रिया, जो जिंक है जब इसे कॉपर ऑक्साइड से विक्रिया करते हैं तो मिलता है जिंक ऑक्साइड, प्लस में क्या मिलती है, कॉपर मिलती है। क्या मिलती है, कॉपर प्राप्त होती है, कॉपर प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल के नो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, या बड़ा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, एक मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो जब इथाइल एल्कोहल को ऑक्सीकरण करते हैं तो मिलता है हम लोग को एसिटिक अम्ल मिलती है। क्या मिलती है, एसिटिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल मिलती है। आपको ऐसा रिएक्शन समझाते हैं, देखिए CH3 है, CH3 हो जाएगा इथाइल एल्कोहल को, फिर ऐसे CH2 OH ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, OH लिख सकते हैं। इसको देखिए जोड़े हैं, यहाँ पे 2 कार्बन है, ए वाला कार्बन जोड़िएगा तो 2 कार्बन होगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ का, 2 हाइड्रोजन यहाँ का, 5 हो जाएगा, OH है। और तब इसको हम ऐसे ऑक्सीकरण कराएं, क्या किया, ऑक्सीकरण किए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या 2। क्यों होगा 2 यहाँ पे, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से ना निकलेगा, जल बना के बाहर निकलेगा यहाँ से। बाकी इसमें के एक ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के साथ जल बना लेगा, बाकी के एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो बना लेगा CH3COOH बनाएगा। क्या बनाएगा, CH3COOH बना लेगा। तो जब यहाँ पे इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होती है। क्या मिलती है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एथनोइक है, ठीक है ना, एथनोइक अम्ल है और इसे सोडियम धातु से भी क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट प्राप्त होती है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो जब एथनोइक अम्ल CH3COOH एथनोइक अम्ल हो गया, सोडियम धातु से भी क्रिया कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 2 से गुना है तो 2 हाइड्रोजन है, तो यह हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, प्लस में सोडियम एसीटेट बना लेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एथनोइक अम्ल को सोडियम कास्टिक सोडा है ना, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, क्लोर छाल विधि से यह प्राप्त होता है। तो जब यहाँ पे एथनोइक अम्ल को कास्टिक सोडा से विक्रिया कराते हैं तो हम लोग को मिलता है सोडियम एसीटेट, प्लस में जल प्राप्त होती है। क्या मिलती है, जल। सोडियम एसीटेट प्लस में क्या मिलता है, जल मिलता है। तो जब एथनोइक अम्ल को कास्टिक सोडा से विक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है सोडियम एसीटेट, प्लस में जल प्राप्त होती है। क्या मिलती है, जल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि जब एथनोइक अम्ल को, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने वाला सोडा से विक्रिया कराते हैं तो मिलता हम लोग को सोडियम एसीटेट, प्लस में जल प्लस में CO2 प्राप्त होती है। जब एथनोइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट से विक्रिया कराते हैं तो मिलता है सोडियम ठीक ना एसीटेट, प्लस में जल प्लस में CO2 प्राप्त होती है, प्लस में CO2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल को जब हम निर्जलीकरण करते हैं, निर्जलीकरण का मतलब होता है इसको गर्म करना, जब गर्म करेंगे तो इथाइल एल्कोहल जल कणों को विस्थापित करके ये हम लोग को एथिन बना लेता है। क्या बना लेता है, एथिन, या एथिन बना लेता है, एथिन बना लेता है, एथिन। एथिन है, एथेन नहीं है, एथिन है, डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन है, 2 को यहाँ लगा लेंगे, 2 को यहाँ लगा लेंगे। तो जब इथाइल एल्कोहल का निर्जलीकरण का मतलब होता है जल कणों का विस्थापन। जब इथाइल एल्कोहल जल कणों का विस्थापन करेगा तो क्या देगा हम लोग को, यहाँ पे एथिन देगा, प्लस में जल देगा। क्या देगा, जल कणों को विस्थापन करके ही देगा आपका एथिन देगा। नेक्स्ट अगला है कि यहाँ पे एथिन है, एथिन को हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन से विक्रिया, और जब इसको हाइड्रोजन से विक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन दोनों जाके में जुड़ेगा तो बन जाएगा एथेन बनेगा। क्या बनेगा, एथेन। तो जब एथिन को हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो क्या रहेगा, जब एथिन को, ठीक ना, एथिन हो गया और इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे एथेन प्राप्त होगा। क्या होगा, एथेन। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एथिन है, एथिन को
दहन कराना है। और जब भी दहन होगा तो ऑक्सीजन के साथ दहन होगा, ऑक्सीजन से दहन कराएंगे तो CO2 प्लस में क्या मिलेगी, जल मिलेगी। CO2 प्लस में क्या मिलेगी, जल। जल CO2 प्लस में क्या मिलेगी, जल मिलेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है कि साबुन, साबुन को कठोर जल से विक्रिया है, ठीक है ना। साबुन को यहाँ पे कैल्शियम आयन से विक्रिया कर रहे हैं, कैल्शियम आयन से विक्रिया कर रहे हैं तो यह अवक्षेप प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, अवक्षेप प्राप्त होती है, PPT प्राप्त होता है, PPT बोलते हैं अवक्षेप को, ठीक है ना। प्लास्टर जिप्सम, यहाँ पे ये हम लोग का CaSO4 2H2 जिप्सम है। जिप्सम को जब हम लोग अपघटित करते हैं कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपघटित करते हैं तो ये मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलती है, CaSO4 इंटू हाफ H2O मिलती है, CaSO4 इंटू हाफ H2O मिलती है। तो जब जिप्सम है, जिप्सम को हम लोग अपघटित करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपघटित करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ संयोजित किया जाता है तो जिप्सम प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कैसे याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ कह रहा है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहाँ पर हाफ लग जाएगा, हाफ लग, जिप्सम में 2H2O होता है। तब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ संयोजित करेंगे तो मिलेगा हम लोग को जिप्सम मिलेगा, और जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जैसे एथनोइक अम्ल है और एथनोइक अम्ल को इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं, तो एथनोइक अम्ल को इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये वाला H जो है OH के साथ जल बना के बाहर निकल जाएगा, और जहाँ से H हटेगा वहीं पे C2H5 जाके जुटेगा तो हम लोग को एस्टर प्राप्त हो जाएगी। क्या मिलेगी, एस्टर। तो एथनोइक अम्ल को जब इथाइल अल्कोहल से विक्रिया कराते हैं तो हम लोग को यहाँ पे एस्टर प्राप्त होती है, और इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, ठीक है ना, एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक ना, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, खाने वाला सोडा हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विक्रिया कराएंगे, इसको, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो प्राप्त होगा सोडियम क्लोराइड प्लस में जल प्लस में CO2 प्राप्त होती है। तो जब खाने वाला सोडा को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो नमक प्लस में जल प्लस में CO2 प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं, और कास्टिक सोडा से विक्रिया कराएंगे तो प्राप्त होगा अमोनिया प्लस में NaCl प्लस में जल प्राप्त होगी। क्या मिलेगी, जल मिलेगी। तो जब अमोनियम क्लोराइड को कास्टिक सोडा से विक्रिया कराएंगे तो अमोनिया प्लस में NaCl प्लस में क्या मिलेगी, जल प्राप्त होगा। नेक्स्ट अगला है कि एल्युमिनियम के ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, और इसको कोरंडम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरंडम कहते हैं। तो एल्युमिनियम के ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, कोरंडम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोरंडम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जब आयरन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के साथ में की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो हम लोग को उस पर जंग लग जाती है, लाल और भूरे रंग का। जब लोहा के ऊपर जंग लगता है तो रेड और ब्राउन कलर का, रेड हो गया और ब्राउन कलर का उस पर अवक्षेप जमा हो जाती है, उसी को हम लोग जंग कहते हैं। और जब जंग लगता है तो उसका मास बढ़ता है प्लस में डेंसिटी बढ़ता है, और जब संक्षारण होता है तो मास घटता है और डेंसिटी भी घटती है। तो लोहा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है तो नमी के साथ, जब आयरन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देंगे तो नमी के साथ में उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, जिसका सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। XH2 इसका फॉर्मूला होता है। क्लोरीन को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि पूछेगा एग्जाम में कि क्लोरीन को जल के साथ प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस में हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस में हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड हम लोग को प्रदान करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, और जब इसे जल के साथ प्रवाहित कराते हैं तो जब नमक को जल के साथ प्रवाहित कराते हैं तो हम लोग को मिलता है कास्टिक सोडा, ठीक ना, कास्टिक सोडा प्राप्त होती है प्लस में हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन गैस मिलती है, ठीक ना। यहाँ पे कास्टिक सोडा प्लस में हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन गैस क्या होती है, प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला है ब्लीचिंग, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर से जल, यहाँ पे हम लोग को ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और जब इसे जल से विक्रिया कराते हैं तो मिलता है हम लोग को क्या मिलता है, चूने का पानी प्लस में क्लोरीन गैस प्राप्त होती है।
तो जब ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ प्रवाहित कराते हैं तो चूने के पानी प्लस में क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है कि कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है, चूना पत्थर को जब वियोजन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला है कि कास्टिक सोडा को जब CO2 से विक्रिया कराते हैं तो मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस में जल मिलती है, क्या मिलती है? सोडियम कार्बोनेट प्लस में जल मिलती है चूना कास्टिक सोडा को CO2 से विक्रिया कराने पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आयरन का जब ऑक्सीकरण होता है, आप लोग को कभी बताए होंगे जब हम ऑफलाइन बैच में पढ़ाए होंगे कि जब आयरन को ऑक्सीकरण कराए होंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ऑक्सीकरण में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जबकि अवकरण का घटना होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन के क्या होगा? ग्रहण होगा। देखिए ऑक्सीजन का अपचयन जो होती है हम लोग को कैथोड पे प्राप्त होता है। जैसे ऑक्सीजन है जल के साथ यहाँ पे अभिक्रिया कराया जा रहा है, अपचयन कराया जा रहा है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी आयन प्राप्त हो रही है, 4 हाइड्रोक्सी आयन प्राप्त हो रही है। एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया है। क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जब जिंक सल्फेट है और जिंक सल्फेट को जब अपघटन किया जाता है तो जिंक प्लस में सल्फेट प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या मिलती है? अम्ल मिलती है। कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड प्राप्त होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि जब एथीन को जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो डाइब्रोमो एथेन प्राप्त होता है। जब एथीन को ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को डाइब्रोमो एथेन प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एसिटिलीन है, ठीक ना, एसिटिलीन जो फलों को पकाने में काम लिया जाता है और जब इसको दहन कराते हैं तो CO2 प्लस में जल मिलती है। क्या मिलती है? CO2 प्लस में जल। जब एसिटिलीन को ठीक ना दहन कराते हैं तो मिलता है CO2 प्लस में जल मिलती है। नेक्स्ट 50 तो ही क्वेश्चन रखे हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक ना। जब नाइट्रोजन को यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया कराया जाता है तो अमोनिया प्राप्त होता है और इसको हैबर विधि बोलते हैं। हैबर विधि में उत्प्रेरक यूज किया जाता है, प्लेटिनियम मोलिब्डेनम उत्प्रेरक यूज किया जाता है और दाब इसमें होता है 2 से 3 ATM इसमें दाब होता है। तो जब नाइट्रोजन को अमोनिया के साथ में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया प्राप्त होता है, अमोनिया, इसी को हैबर विधि बोलते हैं। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ में दहन कराया जाता है तो SO2 प्राप्त होता है। SO2 हम लोग को अम्लीय होती है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लास्ट हम लोग को 50 तक ही क्वेश्चन रखा है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे सल्फ्यूरस बन रहा है, H2SO3, यह सल्फ्यूरस है। क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होती है और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से संयोजन कराया जाता है तो जल प्राप्त होती है। क्या मिलती है? जल प्राप्त होती है। तो हम लोग को 50 रिएक्शन का सेशन रहा था। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा।